अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ अमेरिका जो आने वाले थे उनके लिए वीज़ा स्लॉट्स के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, खासकर जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से यहाँ अमेरिका आने वाले थे B1 B2 वीज़ा में, MJ या फिर F1 वीज़ा में। तो वैसे यहाँ पर बाहर में बहुत जोर की हवा चल रही तो सुनाई नहीं देगी ठीक से, तो मैं अंदर चल के थोड़ा डिटेल बताता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखते रहना दोस्तों। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको, और जो बच्चे हैं जो अपने माँ के लिए संघर्षरत हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। वैसे जब मदर्स डे की बात हो रही है तो माँ का महिमा मंडन भी ठीक नहीं होता कि दुनिया की हर माँ सबसे बेस्ट होती है, ऐसा होता है। माँ में भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, ये बहुत उस तरीके का होता है कि हर माँ का अपना एक संघर्ष होता है, हर माँ की अपनी एक कहानी होती है। तो जरूरी होता है कि हम अपने अनुभवों को शेयर करें लोगों के साथ कि हमारी माँ के साथ हमारा कैसा रिश्ता रहा है, जनरलाइज ना करें। इसलिए क्योंकि बहुत सारे माँ जो होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, कुछ माँ हो सकता है कि अच्छा ना हो, और बहुत ये जैसे मैंने कहा कि 1 to 1 टाइप का है, बाकी रिश्ते को जनरलाइज करना ठीक नहीं होता। तो जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो जिनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है अपनी माँ के साथ, उनको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस मदर्स डे पर ये बड़ा न्यूज आया है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अपने टाइटल में बताया हुआ है कि यहाँ जो अमेरिका आने वाले थे उनके लिए बहुत सारा स्लॉट्स वीजा इंटरव्यू के लिए खुलने वाला है बहुत ही जल्द, अगले 1-2 हफ्तों में। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं हूं इंडिया से और यहाँ पर अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, गांव से हूँ, इंडिया के गांव से। तो कोशिश करता हूँ कि बहुत बेसिक लेवल पर बहुत बेसिक जानकारी यहाँ अमेरिका के जॉब एजुकेशन के बारे में बताता रहूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत फायदा मिल सके। और फायदा मिलता हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। वैसे ये जो भी जानकारी है वीजा स्लॉट्स के बारे में, जैसे इंडिया में खासकर किसी भी एजेंट को पैसा नहीं देना है और घूस लगता नहीं है, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। सारा अपडेट जो है USCIS के वेबसाइट से, और इंडियन अगर आप इंडिया से इंडियन एम्बेसी का जो वेबसाइट होता है जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं कि ये जो खबर आई है उसके बारे में। पहला है कि tens of thousands of slots will be open, मतलब अगले 2 हफ्तों में, एग्जैक्टली डेट नहीं पता है अभी, लेकिन अगले 2 हफ्तों में बहुत सारे हजारों स्लॉट्स ओपन होंगे। जो पहले से अप्लाई किए रहे होंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे, जो वेटिंग लिस्ट में थे या जैसे भी होता, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। और जैसे ही कुछ भी एग्जैक्ट डेट पता चलेगा कि कौन सा दिन खुला है, नहीं खुल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो भी अपडेट मैं अपने चैनल में देता रहूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, या जहाँ से भी आपको मदद मिलती है उन चैनलों से जुड़े रहिएगा। टिप्स नंबर 2 है कि, या उसको अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं, कि जो भी स्लॉट्स खुलते हैं वो दिन के समय खुलते हैं ज़्यादातर। तो आपको तो 24/7 उसके वेबसाइट में देखते रहना है उस स्लॉट्स के लिए जहाँ पर आपने एप्लीकेशन भरा था। और हाँ, हालांकि वो तो कभी भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादातर औसतन वो दिन के समय में ही निकलता है। तीसरा कि रिक्वेस्ट योर अपॉइंटमेंट अर्ली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वीजा स्लॉट्स के लिए, जो भी चीज़ें, ये जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ के लिए इन जनरल मैं बोलूँगा कि आप 2 दिन पहले से अपना अपॉइंटमेंट ले लिए रहे हैं, ताकि लास्ट मिनट में आपको रश ना करना पड़े और किसी तरीके का मतलब अफरा तफरी ना हो। इसलिए आप पहले से ही 2-3 महीना अपने आप को समय दीजिए और फिर उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर चौथा जो है वो ये है कि कैंसल्ड अपॉइंटमेंट, अगर आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इमरजेंसी रिजेक्शन के तहत रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अपने अपॉइंटमेंट को जितना हो सके कैंसिल करने की कोशिश मत करो। मान लो आपको 10 तारीख को अपॉइंटमेंट है और आपने कुछ प्लान किया हुआ है 7 तारीख तक, तो अपना जो है उस ट्रिप के कारण या किसी और कारण से अपना जो अपॉइंटमेंट है वीजा स्लॉट्स का वो कैंसिल करना चाह रहे हो, तो वैसा मत करना। कई बार हो सकता है कि जो काउंसलेट ऑफिसर है वो आपका अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर दे। तो बेहतर है कि बाकी जो प्लानिंग है वो बाद में हो जाए, लेकिन आपका जो डेट तय हुआ है उस डेट पे जाइए ही, इसको सीरियस लीजिए। ये इमिग्रेशन ऑफिसर लोग बड़े थोड़ा सा बेकार होते हैं, उनको ठीक नहीं लगा किसी भी कारण से तो ऐसे कर देंगे। इसलिए भैया आप जो है मतलब टाइम पे, जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पे करिए। 5वां जो है वो ये है कि रिमेंबर द ड्रॉप बॉक्स प्रोसेस। उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप पहले से यहाँ रह रहे हैं, मान लो पहले से यहाँ स्टूडेंट के रूप में आए हैं या टूरिस्ट के रूप में, या फिर यहाँ पर नौकरी कर रहे थे H1B वीज़ा में, तो वो लोग जिनके पास पहले से अमेरिका का वीज़ा एक तरीके से था, उनके लिए ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको इन पर्सन इंटरव्यू हर बार मैंडेटरी नहीं होता है। आप जिन्होंने ये कर चुका है उनको ये पता होगा,
तो बस उसको भी याद रखना जरूरी होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका इन पर्सन इंटरव्यू हो। तो कई बार अफरा तफरी में जैसे मैंने कहा कि भूल सकते हैं, तो उसको भी याद रखना कि ड्रॉप बॉक्स एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वैसे जो पहली बार मतलब जो पहले अमेरिका आ चुके हैं उनको तो ये पता ही होगा। फिर छठवां और आखिरी जो बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन। अगर आप यहाँ पर अमेरिका आ रहे हैं अभी कोविड के बाद से, जो पेंडेमिक हुआ था उसके बाद से, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो स्टूडेंट है उनके लिए तो निश्चित रूप से एक प्रोसेस है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा वैक्सीनेशन चाहिए, वो आप सारा कुछ उनके वेबसाइट में देख सकते हैं। बहुत आसानी से ये मिल जाएगा आपको USCIS की वेबसाइट में। और बिना वैक्सीन के आप आएंगे तो हो सकता है कि आपको वापस भेज दिया जाए। वैक्सीन को बहुत सीरियसली लेना होगा और बिना वैक्सीन के नहीं आ सकते हैं। तो कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, क्या है, सारा कुछ वो वेबसाइट में उनके मिल जाएगा। तो ये आज का अपडेट था दोस्तों। बाकी आई होप कि इस अपडेट से थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली हो, और जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ उसी को बस मानना जरूरी नहीं है। मैं लॉयर नहीं हूँ, बस मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो जानकारियाँ हैं उसका जो सार है वो आप तक पहुंचा सकूं। बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके वेबसाइट में जाकर सारा जानकारी देख सकते हैं। और जो भी अपडेट आएंगे अगले कुछ हफ्तों में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्लॉट्स खुलने वाले हैं, तो उसके बारे में भी अपडेट देता रहूंगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।